अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो है सेंचुरी पेपर बोर्ड लिमिटेड। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल CEPB है और इसकी स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके शेयर ने 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस 132 रुपये 80 पैसे टच की और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 77 रुपये टच की। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 35% है। इसकी बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 55 रुपये 23 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 70 रुपये 10 पैसे है। इसने लास्ट 1 ईयर में जो अपनी प्राइस में ग्रोथ शो की वो 56.62% शो की और लास्ट 1 मंथ में 6.68% इसने प्राइस में अपसर्ज शो किया। टोटल प्राइस लास्ट 1 मंथ में इसने 7 रुपये 95 पैसे ग्रोथ शो की। आने वाले वीक में, मतलब जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें इसकी एनुअल रिज़ल्ट्स की बोर्ड मीटिंग है जो कि 27 जुलाई 2021 को प्लान की गई है। आने वाले ट्यूसडे को जो फाइनल रिज़ल्ट्स इसके प्लान किए गए हैं उसके अंदर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एक अच्छा पे आउट, क्योंकि ये कंपनी यूजुअली अपना फाइनल ईयर या फुल ईयर रिज़ल्ट्स के ऊपर अपने शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ देती आई है ओवर द लास्ट 5 ईयर। अब हम इसके 5 सालों के फाइनेंशियल्स को देखते हैं और फिर इस साल में क्या एक्सपेक्टेशन है उसको रिव्यू करेंगे और इसकी प्राइस में कितना अपसर जा सकता है या इसकी प्राइस नीचे जा सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। 2017 में 3 रुपये 66 पैसे EPS शो की और 15% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2018 में 6 रुपये 25 पैसे EPS शो की और 7.5% इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2019 में इसने 5 रुपये 80 पैसे EPS शो किया और 10% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2020 में 10 रुपये 35 पैसे EPS शो किया और जो डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को वो 15% और बोनस दिया वो 20%। 2021 में अभी तक 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स के मुताबिक पहले क्वार्टर में 4 रुपये 52 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये 80 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 4 रुपये 93 पैसे EPS और ओवरऑल तीनों क्वार्टर्स का सम किया जाए तो 14 रुपये 25 पैसे EPS इस कंपनी ने शो किया है। अब हम इस कंपनी को इन लाइंस पे एनालाइज करते हैं कि ऐसी क्या तब्दीली इस कंपनी ने की कि 2019 में जब 5 रुपये 80 पैसे और 2018 में 6 रुपये 25 पैसे EPS थी तो इस कंपनी ने क्या तब्दीली की कि अचानक अराउंड 100% जो है इनकी EPS में ग्रोथ आ गई। दूसरे नंबर पे 2021 में इन्होंने 9 महीनों में 14 रुपये 25 पैसे की अर्निंग शो की, जिसका मतलब है कि फुल ईयर पे ये 100% ग्रोथ लास्ट ईयर से शो करने जाएंगे। और अगर हम इनकी सेल्स को देखें तो 2019 में जो इन्होंने 22 अरब की सेल्स शो की उसके मुकाबले में 2020 में सिर्फ 24 अरब की सेल्स थी, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल था। 2021 में अभी तक 21 अरब की सेल्स शो की हैं 9 मंथ के ऊपर, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 14 रुपये EPS पे चला गया। अब इसका मतलब है कि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम किए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2 अहम चीज़ें आती हैं, एक रॉ मटेरियल जो कि वुड पल्प या वेस्ट पेपर के ज़रिए इनको हासिल होता है। दूसरा अहम आइटम इनकी बिजली है, क्योंकि इनका बिजली का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर हम ये देखें कि इस पिछले चंद सालों में इन्होंने EPS तो अच्छी शो की लेकिन अपने शेयर होल्डर को इतनी ज़्यादा पे आउट नहीं दिया। जिस तरह 3 रुपये 66 पैसे 2017 में सिर्फ 15% डिविडेंड दिया, जिसका मतलब है 1.5 रुपये इन्होंने लोगों में डिस्पर्स किया। 6 रुपये 25 पैसे 2018 में EPS, लेकिन सिर्फ 7.5% डिविडेंड दिया।
₹5.80 2019 में 10% डिविडेंड मतलब ₹1 अपने शेयर होल्डर को दिया। लेकिन 2020 में इन्होंने तकरीबन 35%, मुराद ये है कि 20% बोनस और ₹1.5 डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को शेयर किया ₹10.35 में। अब ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो इन्होंने अपने शेयर होल्डर से जो सेविंग की उसमें इन्होंने अपने पावर प्लांट लगाए। 18 मेगावाट का इनका कोल का पावर प्लांट जो कि ऑपरेशनल है, और पिछले साल की क्लोजिंग से पहले इन्होंने 2 मेगावाट का सोलर प्लांट की कमीशनिंग की, और उससे पहले सोलर 3.5 मेगावाट इनके पास चल रहा था। तो इस तरह इनकी ओवरऑल सोलर प्रोडक्शन जो है वो 5.5 मेगावाट पे चली गई। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ₹10.35 इन्होंने 2020 में अपनी सेविंग की, जबकि सेल्स में इतने ज़्यादा इजाफा नहीं था। इसी तरह 2021 में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा चंक नज़र आता है। दूसरा बड़ा आइटम जो इन लोगों को फ़ायदेमंद साबित हुआ वो फाइनेंसिंग कॉस्ट थी, मतलब काइबोर रेट नीचे आना। कोविड की वजह से जैसे ही काइबोर रेट 7% पे गया तो इनकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नीचे आई। ये 2 बड़े अहम आइटम थे जिसकी वजह से इनको 2021 में ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ प्रॉफिट में शो होने जा रहा है इन केस ऑफ EPS। अब अगर हम इनका फाइनेंशियल क्वार्टर 2022 देखें तो उसमें भी हमें ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन 2022 में इन्हें जो एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है इनके रॉ मटेरियल की प्राइस, मतलब वुड पल्प की प्राइस में इंक्रीज़ होना जो कि इनका रॉ मटेरियल है, और वेस्ट पेपर की प्राइस भी ऊपर जाना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट ने ये सोचा हुआ है कि ये अपनी प्राइसिंग में थोड़ा सा रद्दोबदल करेंगे, क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर। ये फ़ैसला इन्होंने इसलिए लिया हुआ है ताकि इनकी सेल्स डाउन ना हो। ये तो थी इनकी फ्यूचर आउटलुक, और अभी तक इन्होंने क्या अहम स्टेप लिए जिसकी वजह से ये कंपनी आज ₹126.96 पे खड़ी है। अब अराउंड 18 से ₹21 के दरमियान अगर इनकी EPS हिट होती है, जो कि नेक्स्ट वीक इनके रिज़ल्ट्स आने हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये अराउंड 25 से 30% बोनस और 25 से 35% डिविडेंड दे सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर का ही ट्रेंड देख लें, जब इन्होंने बोनस दिया था तो इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस ₹120 हिट की थी। इसका मतलब है इस वक्त ये 126 पे है। 25 से 30% बोनस आना और साथ 25 से 30% डिविडेंड आना इस प्राइस को अराउंड 160 प्लस हिट करेगी, और बोनस हमें फ्री में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। इसलिए हम इस शेयर के बारे में बाय रिकमेंडेशन देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी और शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी। ये हमें मंडे को अराउंड 125 से 126 के दरमियान मिल सकता है, और इसकी प्राइस की आफ्टर बोनस अपसाइड ग्रोथ अराउंड 160 तक ज़रूर होगी, और अगर ज़्यादा बोनस आता है और डिविडेंड ज़्यादा आता है तो प्रॉबली 170 टच कर सकती है, और आने वाले ईयर्स में भी इसको होल्ड करना अच्छा रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।